हरि ओम धर्मानुरागी सज्जन, अब हम व्यसन मुक्ति के विषय के अंदर मोहम्मद गिजनी का 10वां वीडियो बना रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमारा अमल कसूबा का क्या संबंध है। मोहम्मद गिजनी चला गया, हम पराजित हो गए, हमें बहुत कष्ट नुकसान उठाना पड़ा। इसके अंदर अमल कसूबा, गांजा, भांग और शराब का अस्तित्व क्या है। तो सर्वप्रथम मोहम्मद गिजनी ने मोहम्मद गिजनी ने जयपाल का दोहित्र बेटी का बेटा सुखपाल, जिसको एक सूबा का राज्यपाल बनाया और इसके बाद में फिर 5वीं बार मोहम्मद गिजनी ने इतना विश्वास देने के बाद भी हर वक्त मूर्ति पूजक देशों के अंदर आक्रमण करता, मूर्तियों को तोड़ता, वहां पर स्त्री पुरुषों को अपहरण करके जबरदस्ती वहां पर ले जाके अफगानिस्तान के अंदर बिक्री करता और सुखपाल के ऊपर फिर आक्रमण किया गया। काफिर, अभी तक तू धर्म को छोड़ता नहीं है। काफिर शब्द का मतलब कि जो इस्लाम को नहीं मानते। इस्लाम की इतनी शक्ति है, कोई काफिर हमारा सामना नहीं कर सकते। हमारा सूबेदार बनने के बाद भी अभी तक तू काफिर रहा। सत्य का स्वीकार करो, और सत्य यही है कि कुरान खुदा से नाजिल हुआ है। अब तुझे काफिर नहीं रहना है। तो वहां पर सुखपाल ने इस्लाम धर्म को स्वीकार किया। इस्लाम धर्म स्वीकार के पीछे इसके पास कोई गुजारा भी नहीं था, चारों ओर से घेरा हुआ था। मोहम्मद गिजनी के सामने कोई बात करने की हिम्मत नहीं थी। एक दासी पुत्र और एक कुलीन। दासी पुत्र की विजय और कुलीन की हार। अरे परमात्मा, हमें प्रश्न होता है। हमारी मान्यता, हम छोटे थे, आज तो मान्यता बदल गई। सन 1980 तक ये मान्यताएं थी कि क्षत्रिय के छोड़कर कोई भी युद्ध नहीं कर सकता, और कभी कोई डकैत गांव में आता तो सारे हाथ जोड़ने लगते। शौर्य के अधिकता क्षत्रियों में है, पर शौर्य रहित कोई नहीं। तो इतनी बार जब मोहम्मद गिजनी का आक्रमण हुआ, तो मोहम्मद गिजनी ने अमल कसूबा नहीं किया था। दासी पुत्र था, हमारे कुलीन लोग, उनके सामने न टिकने का मतलब ये है कि अमल कसूबा। तंग जेसल मेरी जटियां रो, अमल मालवी बटियां रो। और लोकशाही के बाद भी हमने देखे हैं, लोकशाही के 10 साल बाद सन 1958 में हमारा जन्म हुआ, और 58 से 78 10 साल की उम्र तक बहुत सारे हमारे बुजुर्ग थे जो एक अक्षर पढ़े हुए नहीं थे। काला अक्षर भैंस बराबर। जब कुछ भी कोई कागज चिट्ठी होता तो वहां गांव के अंदर पढ़े लिखे, एक तो शिक्षक होता था पढ़ा लिखा, दूसरे भी नाम मात्र पढ़े लिखे थे, और ये वाणिया पढ़े हुए, वाणिया सभी लोग पढ़े हुए थे, क्योंकि वो लिखते थे,
उनको हिसाब किताब करना पड़ता था। दूसरे लोग दूसरी जाति में बड़े लोग 1 2 3 ऐसे मिलते थे, तब उनके पास जाके वो, भाई देखिए क्या लिखा हुआ है। अपना जीवन समाप्त होने पर यह मालूम नहीं था कि हिंदुस्तान की सीमा कितनी, हिंदुस्तान के राज कितने हैं, इसको छोड़ दो। अपना राजस्थान के अंदर और गुजरात के अंदर राजस्थान कितना बड़ा है, गुजरात कितना बड़ा है, ये भी उनको जानकारी नहीं थी। क्यों भाई, भगवान ने उनको बुद्धि कम क्यों दिया? और भगवान के अंदर बड़ी श्रद्धा थी। बारिश आते थे तो भगवान को हाथ जोड़ के कहते, वर्ष महाराज वर्ष, वर्ष महाराज वर्ष। इतनी श्रद्धा थी और भगवान ने उनको बुद्धि कम क्यों दिया? ऐसी मान्यता थी कि बुद्धि केवल वाणिया को ही हो सकती है, सूर्य केवल क्षत्रियों में हो सकता है। और क्षत्रियों की मान्यता ये थी कि खेती केवल किसान ही कर सकता है, हमारे लिए नहीं, एक वर्जित है। अब कुछ क्षत्रिय ऐसी खेती करते हैं कि वहां पर पटेल लोग, जाट, चौधरी इत्यादि सारे उनके पीछे हैं। ये हमारी अज्ञानता थी। तो यहां पर इसका कारण हमें स्पष्ट मिलता है कि ये बुजुर्गों ने अमल कसुंबा लेने पर इसको ये माना कि अमल और कसुंबा एक अमृत है, जिसके द्वारा हमारी बुद्धि बढ़ेगी, हमारा ज्ञान बढ़ेगा और परलोक में भी हमारी अच्छी गति होगी। लेकिन अमल कसुंबा एक बहुत बड़ा ठंडा जहर है। तो प्रश्न ये होता है कि जहर होता है तो दवाई के अंदर क्यों जहर डालते हैं? हाँ, दवाइयों में जहर कई दवाइयों में पड़ता है और वो जहर हमें जीवन प्रदान करता है। जैसे कि कैंसर का इंजेक्शन, कैंसर की जीवात होती है और बहुत महंगा होता है। तो कैंसर का इंजेक्शन ऐसा होता है कि जिस भाग में कैंसर हुआ वहां इंजेक्शन देने से वो जीवात नष्ट हो जाती है और व्यक्ति बचा रहता है। जहर है, लेकिन वो ऐसा जहर है, इसका ऐसा प्रयोग किया जाता है कि जिसको दवाई के रूप में देने पर वो उसको जीवन प्रदान करता है और इस शरीर को नष्ट करने वाली दूसरी जीवात को खत्म कर देता है। दूसरा जहर ये है, जैसे किसी को डायरिया हो गया, अमीबिया नाम की एक बहुत छोटी जीवात है जो हमारे पानी पीने में अगर आ जाए और अंदर जाने के बाद मरती नहीं है, फिर इसने अपना संसार बनाया तो बार बार पतले दस्त लगते हैं और भोजन खाया हुआ टिकता नहीं है। वहां पर जब इसकी दवाई आएगी अमीबिया खत्म करने की, तब वो खत्म होने के बाद में ही दस्त रुकते, तब तक रुकते नहीं। अब ये इस प्रकार का जहर है कि वो अमीबिया को खत्म करता है, लेकिन जो जहर खाने वाला, औषधि सेवन करने वाला को इसकी असर नहीं। बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जो हमें ट्यूब लगाते हैं घाव पर वगैरह, इसमें भी कुछ जहर की मात्रा है। वो जहर की मात्रा है तो होने वाला इंफेक्शन, जीवात से बचाव करता है और शरीर को रक्षण देता है। तो वैसे दवाई के अंदर जो अमल पड़ता है वो अमल का नशा इतना नहीं होता और वो जीवन प्रदान करता है। इसके न लेने से इसको कोई शरीर के अंदर तकलीफ दो, पर व्यसन के रूप में जब इसको लिया जाए, यही जहर है जो जीवन प्रदान करने वाला, वो अगर आहार के रूप में लिया जाए तो खत्म कर देता है। तो व्यसन के रूप के अंदर अगर किसी को कोई ऐसी बीमारी हो, बीमारी होने पर इसको अमल लेना पड़ता है, तो
मेडिकल सर्टिफिकेट मिलता है और वो अमल उसको सरकार की ओर से सस्ता मिलता है। सस्ता मिलने पर इसको मात्रा निर्धारित की जाती है कि भाई इतनी इतनी मात्रा में लेना है, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा नहीं। तो यदि सर्वत्र वर्जित, यहाँ अधिक मात्रा में जब अमल उन्होंने लिया तो ये दादाओं की ये असर हुई। वर्तमान में वो नहीं है, उनके परलोक चले गए। पर हमारा दुर्भाग्य है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद, महर्षि चाणक्य के बाद में राजस्थान और राजस्थान बॉर्डर बनासकांठा के अंदर ये काम पहली बार शुरू हो रहा है। और नवयुवक भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि भाई ये कार्य करने के लिए मैं आसाम, गुवाहाटी, कामाख्या से आया हूं। 1 साल 2.5 महीना भी हो चुका है और भी मैं जहां जाऊंगा, अभी मुझे YouTube का ज्ञान हो गया, मेरे वीडियो आगे भी होता रहेगा। आप जिनके पास में मेरी चैनल आ जाए वो चैनल को अन्य लोगों को भेजते रहे, चाहे वो परिचित हो अपरिचित हो, जिसका बहुत पुण्य मिलेगा। और मैं चाहता हूं कि हर जगह में ये कार्यक्रम चला जाए, हर लोग सुनेंगे तो नव युवक इससे बच जाएंगे। इसी प्रकार शराब, अमल और भांग और गांजा, अब इस टाइम पर तंबाकू वाले गुटखा नहीं था, अब इसकी बात बाद में करेंगे। तंबाकू गुटखा की बात भी हम करेंगे, लेकिन बाद में करेंगे, क्योंकि ये मोहम्मद गजनी के समय में ये नहीं था। तो ये शिकार से दासी पुत्र विजय प्राप्त करता है और हमारे कुलीन इसका शिकार बनते हैं। और आज जो गवार एकदम बनासकांठा के अंदर ऐसे बुजुर्ग देखे थे कि जिनको गुजरात का पूरा पता नहीं था, राजस्थान वालों के पास राजस्थान का पता नहीं थे, और उनके बच्चे पढ़ के कई ऑफिसर बने, कुछ IAS बने, कुछ जज और जस्टिस बने। विचार कीजिए कि इतने अज्ञानी, एकदम बुद्धिहीन, उनके अंदर फिर ये, उनके खून के अंदर ये परिवर्तन कैसे हुआ? कैसे वो लोग अच्छे ऑफिसर बने, तो कुछ उद्योगपति बने, तो कुछ बड़े बड़े व्यापारी बने। इसका मूल कारण है कि वो व्यसन मुक्त रहे और जो पीछे रहे तो व्यसन सहित रहे। और व्यसन के अंदर जिसको अच्छा माना वो चीज अच्छी नहीं है, क्योंकि न्याय दर्शन कहता है लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि। अब तंग जैसल मेरी जटिया रो, अपन माड़वी बटिया रो। अब आगे क्या क्या परिणाम आ रहे हैं अमल के, अब प्यार से सुनो मेरे भगवान। और इसकी नुकसान मैं समझता हूं कि शायद 5000 या 7000 साल में भी भरपाई नहीं कर पाएंगे। ये नुकसान कब कब हुआ इसके बारे में ईस्वी सन तक लिखा हुआ है। इसके बाद में सुखपाल को फिर आजीवन उसने जेल में रखा, मुसलमान बना के भी, और 4 लाख दीरमान इस समय का उसका सिक्का था। जैसे अपने वर्तमान में हम रुपया बोलते हैं, अब तो कागज के ऊपर छपने लगे। इसके बाद ईस्वी सन 1009 के अंदर इसने जयपाल का अनुगामी, राजा जयपाल ने तो आत्मविलोपन किया था। एक बार वहां पर संधि करने के बाद भी जयपाल ने अमल का सुबह नहीं छोड़ा। दूसरी बात है कि देवी पुत्र कवि सरस्वती उनकी जीवा में थी, आज भी है। और कविता के विषय में कई कवि बने, जैसे कि सौराष्ट्र के अंदर सुरसिंह कलापी क्षत्रिय थे, कवि बने।
और भी कई कवि है, कविता बनाते हैं, पर कविता के अंदर देवी पुत्रों की बराबरी अभी तक कोई नहीं कर पाया। जितनी कविता की रचना उन्होंने किया है वो जन्म से उनके अंदर था। अब कविता बनाई है और कविता के अंदर देवी पुत्र कैसी कैसी कविता बोलते हैं अमल के बारे में, थोड़ा सा मैं सुनाता हूं कि तंग जेसल मेरी जटिया रो, अमल मालवी बटिया रो। देखो, जन्म से देवी पुत्र थे, कविता से। अगर कविता बनाने से पहले अगर काशी 5 साल पढ़ने के लिए जाते, शास्त्र ज्ञान करते, मां भगवती की उपासना करते, कोई शक्तिपीठ में जाके, और 10-12 साल के अंदर अगर करते तो मैं समझता हूं कि चांद जैसे नक्षत्र में चमकता है, जैसे चमकते। और आज भी मेरी विनंती है देवी पुत्रों को, अगर आप चांद की तरह चमकना चाहते हैं तो इस बात का अमल करिए। अपना बेटा को काशी 12 साल पढ़ाने के लिए भेजिए। हम ये नहीं कहते कि इसको सन्यासी बनाए। बाल ब्रह्मचारी रह के 12 साल पढ़ने के बाद में इच्छा हो तो चाहे शादी कर ले, शादी कर ले, और बाद में मां भगवती की उपासना कम से कम 2-3 साल कोई शक्तिपीठ में करे, विधिवत कोई शाक्त गुरु जिससे शक्ति उपासना किया है ऐसे गुरु से दीक्षा लेके। देखिए फिर इसकी वाणी। एक ब्राह्मण था जिनका नाम मुझे भूल गया हूं, लेकिन भंडारी के नाम से वो जानते हैं, नेपाली ब्राह्मण मनोज भंडारी का ऐसा कुछ नाम है, जो नेपाल के अंदर नेपाली भाषा में संस्कृत का श्लोक में कविता बनाता था। गुरु का पुण्य था। और संस्कृत की श्लोक रचना केवल व्यक्ति को सामने देख लेता था, बात करता था, और इस व्यक्ति का श्लोक बना के 2-3 मिनट में इसके सामने रख देता था। ऐसा पूर्व का एक महान मां भगवती का उपासक जन्म से अंदर इसको आया। जन्म से आने के बाद में इसमें संतुष्टि नहीं माना। नेपाल से आने के बाद में भी यूट्यूब पर इसका कार्यक्रम आता है। नेपाल से आने के बाद में काशी में इसने पढ़ना शुरू किया और इसके ऐसी तेजस्विता प्राप्त हुई। नेट परीक्षा के अंदर पीएचडी के लिए सरकार हर महीने 36,000 रुपया इसको स्कॉलरशिप देती है। व्याकरण का विद्वान व्याकरण भी पढ़ाता है। तो देवी पुत्र ये न समझ लिया कि हमें देवी पुत्र के घर में जन्म होने से हम पूर्ण हो गए। उनको मां भगवती की उपासना करना होगा। उपासना के बाद में पढ़ाई करना होगा। अगर दर्शन शास्त्र पढ़ते, राजनीति शास्त्र पढ़ते, 12-13 साल पढ़ने के बाद में कविता बनाते तो ये तंग जैसल मेरी जटियोरो अमल मालवी बटिया, ये मैंने नहीं बनाया है। मैं देवी पुत्रों की निंदा नहीं करता हूं, लेकिन उनकी अज्ञानता पूर्वक वाली वाणी को मैं कहता हूं कि जे वाणी के द्वारा खुद अमल के बंदाली बने, अमल के व्यसनी बने, तो कोई देवी पुत्र अमल के व्यसन के साथ में फिर माता जी का पियाला भी पीने लगे। माता जी का पियाला किसको बोलते हैं? शराब को। माता जी ने शराब पिया था। दुर्गा सप्तशती के अंदर भी कई जगह में एक वर्णन आता कि हे मूर्खा, गर्जना मत कर, यावत मधु पिबाम्यहम्, मैं थोड़ा मधुपान करती हूं, तब तक थोड़ा रुक जा। तो मधु के लिए सभी देवताओं ने मिलकर एक मद तैयार किया और मां ने पिया, तो भगवान ने जहर भी पिया था। मां भगवती आद्य शक्ति पार ब्रह्म परमेश्वर माया विशिष्ट चैतन्य है। करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम, जरूर पीना।
लेकिन कब पीना के जहर पीने के बाद जिंदा रहो। भगवान ने अग्नि का पान किया, भगवान शिव ने जहर का पान किया, क्या हम कर पाएंगे? जीव और ईश्वर के अंदर अनादि काल का भेद भगवान शंकराचार्य ने भी बताया है। भगवान शंकराचार्य ने व्यवहारिक सत्ता के अंदर 6 अनादि माने: जीव, ईश्वर, ब्रह्म, माया। जीव, ईश्वर, ब्रह्म, माया, अविद्या और उनका परस्पर भेद। और व्यवहारिक सत्ता, व्यतिरेक भाव में भिन्न भाव। व्यवहारिक सत्ता और व्यतिरेक भाव से कोटि सहस्र प्रमाणे पर घट पट न अस्ति। इस प्रकार से जीव कभी ईश्वर नहीं हो सकता। कितनी भी साधना करेगा, शक्ति मिलेगी, ऐश्वर्य मिलेगा, लेकिन भगवान माया विशिष्ट चेतन नहीं बन सकता। ये अनादि अनंत परमात्मा एक है। तो माँ भगवती साक्षात परमात्मा है। वो अगर मधु भी पी सकती है, जहर भी पी सकती है, संकल्प मात्र से सृष्टि बना सकती है। क्या हम कर पाएंगे? क्या हमारी कैपेसिटी है? क्या हमें माने इसके लिए अधिकार दिया है कि आप लीजिए? आजीवन तक शास्त्रों का अवलोकन किया और कई जगह में उन्होंने अच्छा अच्छा मां भगवती का छंद भी बनाया है, भक्ति किया है। और संत ईश्वरदास जी का हरिरस, संत ईश्वरदास जी हरिरस, झूला जी, देशभक्त शंकरदास गढ़वी बहुत। और इसके बाद में सौराष्ट्र के कवि काक, दुला काक जी, कई विभूति हुआ है। ये विभूति हुआ है यहां पर तंग जैसलमेरी क्यों आया? ये कौन सा पुराण में है? तंग जैसलमेरी जटियरो। तो ये हमें तो सुना है बारोटों के पास में। बारोट अलग होता है। तो बारोट भी कहते कि हम भी देवी पुत्र हैं। अच्छा भाई, मैं ये सबको एक मानता था, लेकिन ये मुझे आज पता लगा हमारे साथ एक चारण महात्मा बैठे थे। अगर नहीं किया है तो मुझे क्षमा करिए, क्योंकि मैं बारोटों के पास ये सुना है। और मेरी मान्यता अभी तक ये थी कि बारोट और चारण दोनों देवी पुत्र हैं। चलो भिन्न होने पर भी बारोट लोगों ने भी कहा है कि हम देवी पुत्र हैं। अब ये तो आप जानो और बारोट जानो, क्योंकि मैं तो न तो मेरा शरीर चारण परिवार का है न बारोट परिवार का। पर ये लोग कहते थे वही वंशी लेकर जो बारोट आई पर्याय शब्द है, वंशावली लेके आते थे। और ये सभी लोग जब अमल पीते थे तभी ये गाते थे कि तंग जैसल मेरी जटियारो, अमल मालवी बटियारो, गोल वखाणु मालवियो। ये सारी कविताएं कविता में रचना करते थे। अब भाई इसमें हम नहीं जाएंगे, न तो हम बाटों का पक्ष लेते हैं न चारों का। ये आपस के अंदर आप निर्णय करना। लेकिन आज मैं इस बात को माने रखता हूं कि भाई दोनों अलग हैं, लेकिन हाँ एक बात, दोनों में एकता दिखी मैंने। जैसे चारण संतों ने और भक्तों ने कविताएं बनाई है, जैसे बारोटों ने भी बनाई। बारोटों की कविता है, कविता गाई है। और कई जगह में जो चारणों ने भी जो छंद वगैरह बनाए हैं, वैसे उन्होंने भी बनाए। अब इसमें कितनी एकता है और कितनी भिन्नता है, इसमें मुझे जाने की जरूरत नहीं है। परंतु ये शब्द मैंने बचपन से सुना था। अज्ञान पूर्वक जिन्होंने एक जहर को अमृत माना और अमृत मानकर खुद अपना शरीर को भी नष्ट किया। सामने जो यजमान भक्त थे उनका शरीर नष्ट हुआ, नष्ट तो हुआ, लेकिन हमारी पराजय हुआ। हमारी राजमाताओं ने छोटी छोटी बच्चियां जो अभी बोलना भी नहीं सीखी थी,
इसके साथ उनको जिहार करना पड़ेगा। आगे प्रकरण आएगा। और हम बहुत पीछे रहे, जिसकी भरपाई एक पदार्थ को अज्ञान पूर्वक सेवन करने से, ज्ञान पूर्वक नहीं। हमें देवी पुत्रों से यह प्रार्थना है कि आप कविता बनाओ, मां भगवती की उपासना करो, विश्व के अंदर आप बहुत एकदम समृद्ध बन जाओ, नक्षत्र में चांद चमकते वैसे चमको। इसकी मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं कि प्रथम आपका बच्चे को काशी पढ़ने के लिए भेजिए। कविता के लिए साहित्य के अंदर एक सूत्र से यामाता राज बाण सलगा। गणित में 10 की संख्या है, वैसे वहां इसमें 10 की संख्या, यामाता राज बाण सलगा, जिसमें 8 गण होते हैं। एक लघु और गुरु मिलकर 10 की संख्या होती है। इसके अंदर छंद की रचना होती है। इस छंद के राग बदल सकता है, राग कई होता है, लेकिन छंद कभी बदलता नहीं। और संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। बाद में वो आचार्य पीएचडी करने के बाद में जब मां भगवती की 2-3 साल उपासना करे, आचार्य पीएचडी करे, 14-15 साल का इतना अवकाश लेकर जो समाज में आएगा, सारी समाज उसके चरणों में वंदन करेगी और वाणी फिर वहां पर विस्तार के। ये अज्ञान पूर्वक की वाणी है कि जिन्होंने एक विनाशकारी वस्तु की प्रशंसा किया है। न मैं यहाँ बारोटों की निंदा करता हूं, न देवी पुत्र चारणों की करता हूं। भाई वो लोग भी देवी पुत्र मानते थे तो मैं मानता हूं, चाहे दोनों अलग रहा। चारण महात्मा और चारण भक्त और संत, और साथ साथ बारोट भक्त और संत, दोनों ने देवी की उपासना किया है। वो भी कहते हैं हम देवी पुत्र, ये भी कहते हैं हम देवी पुत्र। अब इसमें भेद कितना है वो आप निर्णय करना। लेकिन मैं तो दोनों को वंदन करता हूं, दोनों को देवी भक्त मानता हूं, और दोनों ने कविता बनाई है। इसीलिए मैं किसी को नीचा और ऊंचा बनाने की कोशिश मेरी नहीं है। तो ये प्रकार से उन्होंने अज्ञान पूर्वक इसको जो प्रशंसा किया और इसने कितना नुकसान पहुंचाया। अब मोहम्मद गजनी का एक विस्तार आगे बढ़ रहा है, और किसी लिए बढ़ रहा है, तंग जे सल मेरी जटियारो तो अमल मालवी बटियारो। आगे मोहम्मद गजनी ने अनंगपाल का अनुयायी रिश्तेदार जयपाल के ऊपर अब चढ़ाई करता है, और इस चढ़ाई का परिणाम क्या आता है वो अब अगले वीडियो